राम सीताराम कहिए, कहिए राधे राम कहिए, कहिए सीताराम 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 कहिए, कहिए राधे राम कहिए, कहिए सीताराम सीताराम कहिए, कहिए राधे राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, कहिए राधे राम कहिए, कहिए सीताराम 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 कहिए, कहिए राधे राम कहिए, 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 राम 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 सीताराम 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 कहिए, कहिए राधे राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद सदा करते रहिए, जाहि विधि राधे राम कहीं विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद सदा करते रहिए, जाहि विधि राधे राम कहीं विधि रहिए। एक स्पष्टीकृत है दिव्य सचिन, जिन साधकों ने 20,000 रोज जप करने का, सुबह शाम ध्यान में बैठने का एवं स्वाध्याय का व्रत लिया हुआ है, यदि उनमें से कुछ साधकों को या कोई और साधक हो जिन्हें स्वाध्याय करने में कठिनाई महसूस होती हो, अतएव उन्होंने अपना नाम ना लिखवाया हो, तो अमृतवाणी जितना पाठ आपको याद है वह कर लिया कीजिएगा, तो आपका ये नियम भी निभ जाएगा। स्थित प्रति के लक्ष्य नहीं बढ़ सकते, उपासक का अंतिक जीवन नहीं बढ़ सकते, कोई बात नहीं। अमृतवाणी जितनी याद है पढ़ लें, वैसे तो ग्रंथ ही है, तो ग्रंथ का स्वाध्याय आपका ये नियम भी पूरा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इनमें कोई बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं। मैं सच मानिए बहुत ऋणी हूँ आपका, जिन्होंने ये व्रत लिया है, बहुत धन्यवाद करता हूँ। 20,000 रोज का जाप, सुबह शाम ध्यान, मैं तो इतने में ही बहुत प्रसन्न हूँ, और मेरे बाबा मेरे से कहीं अधिक प्रसन्न है। सो स्वाध्याय यदि न कर सकी तो कोई बात नहीं,
अपने इसलिए नाम अपने नहीं लिखवाए हुए कि आप स्वाध्याय नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके अपने अपने नाम लिखवा दीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं। अमृतवाणी का पाठ जितना भी आपको याद हो कर लिया कीजिएगा। आज 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन का शुभारंभ होता है। भगवान श्री अर्जुन पर कितने डुले हुए हैं ये देखने को मिलता है। उसे अपनी दृष्टि दे रहे हैं, तो अपने चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकेगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। देख अर्थात मैं तुझे अपनी दृष्टि देता हूं, ताकि जो कुछ तू देखना चाहिए वह देख सके। मात्र एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना की है। मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं जो आपने 10वें अध्याय में वर्णन किया है। और भगवान ने कोई आर्गुमेंट या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, देख कितने डुले हुए हैं अर्जुन की श्रद्धा पर, प्रीति पर, सरलता पर। निष्कपट है, निष्पाप है। बार बार कहते हैं तो निंदा रहित है, तो निष्पाप है, सरल है। श्रद्धा है तेरे अंदर, इतने सारे गुणों से युक्त। संसार में 2 व्यक्ति हैं इन साक्षरों जिन्होंने अपने नींद पर नियंत्रण किया हुआ था, लक्ष्मण जी महाराज एवं अर्जुन। अर्जुन को छोटी मोटी हस्ती मत समझिएगा, निरालसी अर्जुन। भगवान जी कहते हैं जिसके अंदर आलस नहीं है वह अर्जुन, जिसका नींद पर नियंत्रण है वह अर्जुन। कहीं वर्णन आता है अर्जुन को मत ऐसा समझिएगा कि ये एक साधारण कोई व्यक्ति है। संत महात्मा उसे नर कहते हैं तो भगवान को नारायण कहते हैं। नर तो हम भी हैं, लेकिन हमें तो ऐसा भगवान संबोधित नहीं करते। अर्जुन को ऐसा किया है, नर है, मैं नारायण। युद्ध के दिनों में भी देवियों सज्जनों ध्यान दो, हम कहां हैं उनके मुकाबले में। युद्ध के दिनों में भी अर्जुन, युद्ध कोई साधारण चीज नहीं है। वैर विरोध से भरी हुई, शत्रुता से भरी हुई चीज। आप तो अपने घरों का कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, मामूली बातें। अर्जुन युद्ध कर रहा है, मेरे सामने शत्रु खड़े हैं, मैंने इनको मारना है। तो अंदर से वैर द्वेष भावना कितनी कटक, कितनी होती होगी कि मुझे इसको मारना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वह निर्वैर नहीं है, उसके अंदर उस वक्त वैर की भावना, द्वेष की भावना उसके अंदर आती है, क्रोध की भावना उसके अंदर आती है, बदले की भावना उसके अंदर उस वक्त आती है। इतने सब कुछ के बावजूद भी देवियों सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, अर्जुन सोने से पहले 51 माला रोज फिरता था। अपने कक्ष में आके 51 माला रोज फिरता था। कहते हैं भगवान